नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमाना। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हम लोग আমরা শ্রীল সনাতন গোস্বামী কৃত শ্রী শ্রী বৃহৎ ভাগবতামৃতম গ্রন্থের দ্বিতীয় স্কন্ধে আছে, তৃতীয় অধ্যায় চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 120 থেকে কন্টিনিউ করব। শ্রী শ্রী বৃহৎ ভাগবতামৃতম 2.3.120 onwards। सब दोहराइए। श्री गोप कुमार उवाच माता जी आवाज म्यूट पे रहिए आप प्लीज। निज स्तुत्यातया तस्मिन् तुष्णीं स्थिते प्रभो भागवत पार्षदास्ते माम् आश्लिष्योचु शुरिद्वारा। यस पंकज प्रभु, अनुवाद पढ़िए हिंदी पहले। गोप कुमार ने कहा, अपनी स्थिति पर श्री शिव ने लज्जा से मौन धारण कर लिया। तब सुविहित भगवान के उन पार्षदों ने मेरा आलिंगन कर कहा। ओके, थोड़ा नेटवर्क साउंड क्लियर थोड़ा कराइए। श्री गोप कुमार बोलिलेन, प्रभु प्रभु शिव निज स्तुति श्रवणे लज्जा है। क्योंकि कौन स्तुति कर रहा था? ये जो विष्णु पार्षद है, ये लोग स्तुति कर रहा था। वैकुंठवासी जो लोग मौन अवलंबन करिले, मौन अवलंबन कुछ बोला नहीं लज्जा से। एवं সুরিত বর্গের শিরোমণি মানে শিবজি কই বল रहा है, সেই ভগবত পার্ষদগণ আমাকে आलिंगन करिया बोले। तो वो भगवत पार्षदगण गोप कुमार को आलिंगन किया और क्या बोला अगला श्लोक में, श्री भगवत पार्षद ऊंचू बोलिए। सत्यभामा माता जी प्लीज म्यूट करिए। अस्मादीश्वर सन्मात्रो आशको मापति प्रिया गोपनंदन भक्तेषु भवन्तं गणमे मे। पहले बंगाली पढ़ लेते हैं। श्री भगवत पार्षदगण बोलिलेन, हे उमापति प्रिय गोप नंदन, माने गोप कुमार को बोल रहे हैं, তুমি মদীশ্বরের মন্বন্ত্রের एक सेकंड ওকে, তুমি মদীশ্বরের मंत्रोत्तेर उपासना करिए थको। माने वो विष्णु पार्षद बोले, आप हमारा जो ईश्वर है यानी भगवान विष्णु या कृष्ण, उनका मंत्र जप करते थे ना गोप कुमार मदन गोपाल जी का। এই জন্য আমরা তোমাকে একজন ভক্ত বলিয়াই গণনা করিয়াছি। ইউ আর এ ডিভোটি। सही बात है। हिंदी। श्री भगवान के पार्षदों ने कहा, हे उमापति प्रिय गोपनंदन, तुम हमारे ईश्वर को तत्व मंत्र से उपासना करते हो, इसीलिए हम तुम्हारी एक भक्त के रूप में ही गणना करते हैं। गौड़े गंगा तटे जातो, गौड़े गंगा तटे जातो, पुरा ब्रह्मणोत्तमा मातु ब्राह्मणोत्तमा। जयंती जयंत नाम कृष्णस्य जयंत नाम कृष्णस्य वरतस्
वतरस्ते महान गुरु গৌড় দেশে यानी बंगाल में গঙ্গা তটে জয়ন্ত নামে যে এক ব্রাহ্মণোত্তম আছেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণের অবতার এবং তিনি তোমার মহান गुरु। ओ वो गुरु बाद में वृंदावन में उनको मंत्र दिया था शायद, वही जयंत। उनका गुरुदेव का नाम जयंत, पहली बार आ रहे हैं। हाँ, सब मार्किंग कर लीजिए। का अनुवाद। गौड़ देश के गंगा तट में जन्मे जयंत नामक जो एक उत्तम माथुर ब्राह्मण हैं, वे श्री कृष्ण के अवतार हैं और वे ही तुम्हारे महान गुरु हैं। देखिए लिखा है कि नहीं, माथुर ब्राह्मण लिखा है इधर इंग्लिश श्लोक में। हिंदी श्लोक में माथुर ब्राह्मण लिखा हुआ है क्या? हाँ लिखा है ना, मथुरा के ब्राह्मण। अच्छा, तो बाद में वो मथुरा में चला गया। वही वही तो मिलन हुआ ना ये गोप कुमार के साथ, उधर ही मंत्र दिया था। हाँ बोलिए माता जी। तो गौड़ देश तो इधर हो गया ना, बंगाल। हाँ बंगाल, बंगाल जहाँ गौरांग महाप्रभु ने लीला किया। अगला श्लोक 123 नंबर। तो भगवान के अवतार थे वो गुरु। यही तो लिखा है। হরে কৃষ্ণ বাবুজি, সাদর প্রণাম। আমার কি সাউন্ড খুব খারাপ আসছে? না এখনো তো ঠিকই আছে। আমার তো একদম আপনার সাউন্ড এত বাজে আসছে, আমি শুনতেই পাচ্ছি না, চিচির চিচির হচ্ছে। কতবার আউট হয়ে আবার জয়েন করলাম, তাও ঠিক হচ্ছে না। मेरा आवाज क्या कोई क्रैक हो रहा है क्या? नहीं ठीक आ रहा है। उन्नो नंबर देखो। प्रभु ठीक है, एकदम ठीक है, क्लियर एकदम प्रभु। ओके। सत्यं प्रतीः वयमत्र भवं निमित्तम् सत्यं एवा गता शुनो हितं निज कृत्यमेतात् वैकुण्ठमिच्छसु यदि परिहाय सर्वम् सप्रेम भक्ति मनुतिष्ठ नवा प्रकारम् हरे कृष्णा प्रभु, ये तो नॉर्मली होगा प्रभु, भगवत का श्लोक जो होते हैं, ये तो गोविंदा आदि वाला नहीं होगा। सत्यम प्रति वयमत्र भवत्रिमित्तम् मेवागता श्रीमोहितं निज कृत्यमेतत् वैकुण्ठ नहीं वही ठीक था। अनुवाद। अच्छा प्रभु, তুমি সত্য বলিয়া জানিবে যে আমরা তোমার নিমিত্তেই এই মুক্তি পদে উপস্থিত হইয়াছি। মানে आपके लिए ही हम लोग इस मुक्ति पदे माने ब्रह्मज्योति में आया, आपसे मिलने। মানে वो वैकुंठ पार्षद किसको बोल रहा है? गोप कुमार को। এক্ষণে যদি তুমি বৈকুণ্ঠে যাও, এক্ষণে যদি বৈকুণ্ঠ লোকে যাও, এক্ষণে যদি বৈকুণ্ঠ লোক চাও, अगर आपको जाना है वैकुंठ में, তবে নিজ কৃত্যের বিষয় শ্রবণ করো, সব ছাড়িয়া নবপ্রকার সপ্রেম ভক্তির অনুষ্ঠান করো। हिंदी। तुम यह सत्य जानो कि हम तुम्हारे लिए ही इस मुक्ति पद में उपस्थित हुए हैं। अब यदि वैकुंठ लोग चाहते हो तो अपने कर्तव्य के विषय में श्रवण करो, सब कुछ त्याग कर प्रेम सहित नवकान की भक्ति का अनुष्ठान करो। तो वो आपका आवाज कट रहा है। प्रभु इसमें जो अपने कर्तव्य के विषय में श्रवण करो, यहाँ पे क्या बोलने का मतलब है? आगे आएगा क्या श्रवण करा रहे, देखते हैं। अगला श्लोक 124।
तज्जापकं च भज भागवतादिशास्त्रम् लीला कथा भागवता शृणु तत्र नित्यम् एव कर्ण विवरं प्रणयात् प्रविष्ट साद्यापदं भगवता प्रभवन्ति दातु সেই ভক্তি বোধক भागवत आदि शास्त्र अनुशीलन करो। ये जो बोला था नित्य कर्म करो, तो बोल रहे वो सब भागवत आदि शास्त्र का पहले आप अनुशीलन यानी श्रवण करिए। नित्य श्री भगवान लीला कथा श्रवण करो। प्रयणेर सहित সেই লীলা কথা কর্ণ বিবরে প্রবেশ হইলে সদ্যই শ্রী ভগবানের পদ প্রাপ্ত করাইবে। হিন্দি। उस भक्ति का बोध कराने वाले भागवत आदि शास्त्रों का अनुशीलन करो तथा नित्य ही श्री भगवान की लीला कथा का श्रवण करो। आवाज ठीक है प्रभु? अभी तक ठीक है। तो वीडियो ऑफ करना पड़ेगा, वो नेटवर्क का चक्कर है। ठीक है। प्रेम सहित उस लीला कथा के कर्ण कुहरों कानों में प्रवेश होने से वे उसी क्षण तुम्हें श्री भगवान का धाम प्राप्त करवा दे। 125 तेषां नव प्रकाराणां एकेनैवाशु सिद्ध्यति सर्वसाधनवादिना वैकुंठ साध्य सत्तमा অধিক কি সেই 9 প্রকার ভক্তির মধ্যে কোনো এক ভক্তির মিউট করি প্লিজ। বিন্দু মাতা जी थोड़ा नहीं। অধিক কি সেই 9 প্রকার ভক্তির মধ্যে কোনো এক ভক্তির অঙ্গ দ্বারা সর্বসাধ্য ফলের শ্রেষ্ঠতম বৈকুণ্ঠ লোক লাভ করা যায়। কেননা ভক্তি সর্বসাধন শ্রেষ্ঠ। उस नवधा भक्ति के किसी एक अंग द्वारा ही समस्त साध्यों का श्रेष्ठतम फल वैकुंठ लोक प्राप्त किया जाता है, क्योंकि भक्ति समस्त साधनों से श्रेष्ठ है। 126 नंबर श्लोक। महात्माताय श्रुत्य मान अपि परेखिला फल व्रत विचारेण तुच्छ महत् अनादृता। বৈকুণ্ঠ লোক ব্যতীত আর যে কিছু মহাফলের কথা শোনা যায় সারাসার চতুর রসিক ভক্তগণ তাহাদিগকে তুচ্ছ বলিয়াই গণনা করিয়া থাকেন। इस और कोई पढ़िए। मैं पढ़ूं प्रभु? वैकुंठ लोक के अलावा
अन्य जिस किसी भी महाफल के विषय में सुना जाता है, सार असार के विवेक में निपुण रसिक भक्तगण बिना किसी विचार के उसे तुच्छ ही मानते हैं। हरि बोल। क्या मेरा साउंड ठीक है क्या प्रभु? अभी तक ठीक है। तथापि तद रसाज्ञे सा भक्तिर्नव विधान जसा संपद्यते विचित्रायतात् रसा माधुर्य लब्धते। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रीवियस वाला थोड़ा सा रिपीट होगा। माता जी दोबारा से कर दीजिए हिंदी में। हाँ प्रभु। वैकुंठ लोक के अलावा अन्य जिस किसी भी महाफल के विषय में सुना जाता है, सार असार के विवेक में निपुण रसिक भक्तगण बिना किसी विचार के उसे तुच्छ ही मानते हैं। प्रभु थोड़ा ये मुझे भी समझा दीजिए। थोड़ा तो यानी वैकुंठ के अलावा उन लोग और कुछ जगह का बारे में सुनने को इच्छा नहीं करता है। डिवोटीज ओनली वांट टू नो अबाउट कृष्णा's abode। प्रभु ये कौन बोल रहे हैं? पार्षद बोल रहे हैं। विष्णु पार्षद, करेक्ट। ওকে। পরন্তু সেই নববিধা ভক্তির মধ্যে যে কোনো একটি ভক্তির অঙ্গের অনুষ্ঠান করিলে শ্রীমৎ কৃষ্ণ পাদ পদ্মে প্রেম স্বয়ংই আবির্ভূত হইয়া থাকে। হিন্দি। तथापि रसिक भक्तगण माधुर्य की विचित्रता आस्वादन करने के लिए नवदा भक्ति का ही सुख पूर्वक अनुष्ठान किया करते हैं। हरि। यहाँ तो लिखा है कोई भी एक करने से ही वो सुख मिल जाता है। 128 में 124 में सॉरी नहीं 28 में यार थोड़ा अलग है हिंदी में। 129 तथापि कार्य प्रेमनैव रॉन्ग है प्रभु। तेषाम 128 नंबर 28 प्रभु छूट गए। तेषां कस्मिंश्चिदेकास्मिन् तेषाम श्रद्धयान्नुष्ठुते सति स्वयं आविर्भवत् प्रेमा श्रीमद् कृष्ण पदाब्जयो। मैं एक्चुअली 128 पढ़ लिया था। 127 28 दोनों एक साथ फिर से पढ़ रहा हूँ। तथापि रसिक भक्तगण विचित्र भक्ति रस माधुर्य आस्वादन निमित्त नवविधा भक्तिरই সুখে অনুষ্ঠান করেন। परंतु সেই নববিধা ভক্তির মধ্যে যে কোনো একটি ভক্তির অঙ্গের অনুষ্ঠান করিলেই শ্রীমৎ কৃষ্ণ পাদ পদ্মে প্রেম স্বয়ংই আবির্ভূত হইয়া থাকে। प्रभु मैं भी 127 और 28 साथ में पढ़ूं क्या? थोड़ा ऊपर कर दीजिए प्रभु। 127 माता जी थोड़ा ऊपर कर दीजिए 127। तथापि रसिक भक्तगण भक्ति रस माधुर्य की विचित्रता आस्वादन करने के लिए नवदा भक्ति ही सुख पूर्वक अनुष्ठान किया करते हैं। इस नवदा भक्ति में किसी भी एक भक्ति अंग को श्रद्धा सहित पालन करने से श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम स्वयं ही आविर्भूत हो जाता है। हरि बोल। पर प्रभु एक बात है कि एक नवदा भक्ति पर हमें तो बोला गया ना प्रभुपाद ने कि हमें सब नवदा भक्ति प्रैक्टिस करनी चाहिए। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम सब करना चाहिए। तो फिर इसमें एक लिखा है एक पालन करने से भी होगा। हाँ वो भी सही है। अच्छा ओके। तथापि कार्य प्रेमनैव परिहाराय ऋतुजा फलान्तरेषु कामस्य
वैकुंठाप्ति विरोधिना विरोधिना म्यूट प्लीज तथापि फलांतर म्यूट करिए तथापि फलांतर अर्थात বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তির বিরোধী কামনারূপ হৃদরোগ পরিহার নিমিত্ত সেই নবদা ভক্তির প্রেম সহকারী অনুষ্ঠান করা কর্তব্য কারণ ফলান্তর বিলাস বৈকুণ্ঠ লোক প্রাপ্তি বিষয় মহান বিঘ্ন উপস্থিত করে तथापि हृदय रोग को दूर करने के लिए माइक को दूर रखिए थोड़ा माइक को दूर रखिए बहुत नजदीक हो जा रहा है ओके हाँ, बोलिए। ओके ओके प्रभु तथापि हृदय रोग को दूर करने के लिए उस नवदा भक्ति का ही प्रेम सहित अनुष्ठान करना कर्तव्य है क्योंकि फलांतर अभिलाषा वैकुंठ लोक को प्राप्त करने के विषय में महान विघ्न उपस्थित करती है। प्रभु ये क्या हुआ मतलब? हाँ तो फलांतर यानी दूसरा कुछ फल के लोभ से भगवान का धाम प्राप्त में विघ्न आता है ओके ओके इसलिए नवदा भक्ति से भगवान का धाम ही प्राप्त करने का इच्छा करना चाहिए दूसरा कुछ चाहिएगा तो वो मिलेगा नहीं भगवान का धाम 130 नंबर श्लोक यद्यपि एतदृश दृशी भक्तिर यद्रोपपाद्यते तत्तत्स्थानमहि वैकुण्ठस् तत्र तत्रैव सा प्रभु যদিও এতাদৃশ ভক্তি যেখানে সেখানে লাভ করা যাইতে পারে তথাপি যে যে স্থানে এই ভক্তি লাভ করা যায় সেই সেই স্থানে বৈকুণ্ঠ এবং সেই সেই স্থানে প্রভু বিরাজ করেন হরি 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 बोल यद्यपि ऐसी भक्ति कहीं भी प्राप्त की जा सकती है तथा जिस जिस स्थान पर यह भक्ति प्राप्त की जा सकती है वही स्थान वैकुंठ है और उन्हीं स्थानों पर प्रभु भी विराजमान है। प्रभु इसका क्या मतलब हुआ प्रभु की जहाँ जहाँ भी स्थान पर भक्ति प्राप्त की जा सकती है मतलब जहाँ भी हम के बैठ के भक्ति करेंगे वहीं प्रभु मिल जाएंगे और वही वैकुंठ है। Yes. Like once to Srila Prabhupada said that wherever Kirtan and Katha is going on, that is Bhagavad Katha is going on, that place is Vaikuntha. Yes. Yes, Nandamri माता जी। एक्चुअली ज्योति माता जी आपका नेटवर्क इतना डिस्टर्ब है ना आवाज क्लियर नहीं आ रहा है एकदम भी वो सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है वॉइस आपका ट्रैवलिंग हो रहा है थोड़ा हाँ यस रोहिणी कृपा प्रदानी माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी जहाँ पर भगवान का गुण कीर्तन होता है हम लोग जहाँ प्रचार करते हैं भगवान के बारे में बताते हैं सुनते हैं तो वही वही भगवान विराजमान रहते हैं एकदम यस प्रभु जी तथापि सर्वदा साक्षात् अन्यत्र भगवान तथा न दृश्यते वैकुंठो न दृश्यते वैकुंठो वश्यं भक्तिरपेक्षते यस कविता माता जी अनुवाद बोलिए हिंदी मेरे को बोल रहे हो? एक ही बबीता माता जी है हरे कृष्ण प्रभु जी तथापि अच्छा मैं बंगाली पहले पढ़ लेता हूँ तब तक आप फैन ऑफ कर दीजिए তথাপি শ্রী ভগবান সেই সকল স্থানে সর্বদা সাক্ষাৎ দৃষ্ট হন না এই জন্যই ভক্তগণ বৈকুণ্ঠ লোকের অপেক্ষা করেন हिंदी तथापि श्री भगवान उन समस्त स्थानों पर साक्षात दृष्टिगोचर नहीं होते हैं इसलिए भक्तगण वैकुंठ लोक की आकांक्षा करते हैं कितना सुंदर बोला ना कि ठीक है बाकी सब स्थान जहां जहां होता है कृष्ण कहते हैं वो वैकुंठ है लेकिन वहां तो भगवान को आप देख नहीं पाएंगे तो इसीलिए भक्त लोग वैकुंठ जाना चाहते हैं माता जी फैन ऑफ कर दीजिए तो वो हमिंग नॉइज आता है 132 नंबर श्लोक
सर्व प्रकार का भक्ति सर्व प्रकार का भक्ति तादृशी च सदान्यता तादृशी च सदान्यता न सम्पाद्येत निर्विघ्ना न सम्पद्येत निर्विघ्ना तन्निष्ठैर्बहुभिः सह तनिष्ठैर्बहुभिः सह। प्लीज বৈকুণ্ঠ লোকস্থ ভক্তি সদৃশ সর্বপ্রকারিকা भक्ति अन्य कोनो स्थाने देखिते पावा जाए ना। वैकुंठ में जो भक्ति होता है वो कहीं नहीं दिखाई देगा, कारण वैकुंठ लोके तन्निष्ठ बहु भक्त आছেন। सही बात है, उधर से प्योर डिवोटीज का स्थान है, तो वहां जो भक्ति होगा कहीं दिखाई नहीं देगा। आप अगर मायापुर जाएंगे तो मायापुर में जो डिवोटीज मिलेगा उधर उसे भक्ति थोड़ी कलकत्ता में मिलेगा वैसे। और तथा कालादिकृत विघ्न নাই, कोई विघ्न भी नहीं है भजन कीर्तन में। एजন্য सर्वप्रकारिका भक्ति वैकुंठे ही पावा जाए, हर एक प्रकार का भक्ति। यस, हिंदी। प्रभु मायापुर में जो भक्ति मिलेगी वो कोलकाता में नहीं मिलेगी का क्या मतलब हुआ प्रभु? यानी मायापुर में सब इस्कॉन वाले सब डिवोटीज एक साथ है ना, तो वहाँ तो कोई भी हमेशा भक्त भगवान का गुण कीर्तन, भगवान का सब सब श्रवण कीर्तन सब दिखाई देगा। लेकिन वहाँ तो ऐसे यहाँ तो ऐसा नहीं मिलेगा ना कलकत्ता में। वही वैकुंठ लोक में दृष्टिगोचर होने वाली समस्त प्रकार की भक्ति अन्य किसी भी स्थान पर नहीं देखी जा सकती, क्योंकि वैकुंठ लोक में वैसी भक्ति में निष्ठा रखने वाले बहुत से भक्त हैं और वहाँ काल आदि का भी कोई विघ्न नहीं है। और कोई विघ्न भी नहीं है, उधर कोई बाधा विघ्न नहीं है। वहाँ तो सब लोग, कोई नौकरी करता है क्या वैकुंठ में? कोई ऑफिस जाता है, कोई दुकान जाता है? नहीं है ना, तो उधर भक्ति काल आदि का कोई विघ्न नहीं है। हाँ, कोई टाइम लिमिट में कोई विघ्न नहीं है कि हमारा उम्र हो गया, आयु खत्म हो गया, मर जाएंगे, तो फिर वो भी तो एक विघ्न है ना। काल के क्रवश में हम बीमार पड़ गए, वो भी नहीं है उधर। जगह का नाम ही है वैकुंठा। इसका क्या नाम, इसका क्या अर्थ है? जहाँ वहाँ कोई कुंठा नहीं होती, कोई चिंता, कोई रोगग्रस्त। यस, अगला श्लोक। यस, बोलून। प्रभु जी, नाम संकीर्तन करने भगवान मिलते हैं। 100 सुख वासना छोड़ के नाम कीर्तन करेगा तब भगवान मिलेगा। 100 सुख वासना छोड़ के करना है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। ओके, आज ड्रामा भी है और हम लोग को थोड़ा रिजल्ट्स भी देखना है कविता कंपटीशन का। प्रभु ने भेज दिया क्या रिवाइज्ड रिजल्ट? यस, अच्छा प्रभु अद्भुत। तो आप जो भेजे उसमें कैटेगराइजेशन क्या, ये सब मिक्स है? मिक्स लग रहा है सब। ओके, ठीक है, देख लेंगे। अच्छा, इसको थोड़ा कैटेगराइजेशन करना पड़ेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हाँ। प्रभु जी, हम गूगल शीट में एक पोइट्री पॉइंट बोल के कॉलम बना के उसमें सब एंट्री कर दिए। कर दिया आपने ऑलरेडी? हाँ हाँ अच्छा। प्रभु जी, कर दिए। तो कैसे करें? तो हम लोग शेयर कर देंगे ना, सबके नाम के आगे सबका पॉइंट लिखा हुआ है। हाँ, नहीं अभी क्लास में रिजल्ट्स कैसे हम लोग अनाउंस करेंगे? तो देखकर स्क्रीनशॉट कर, उसको देखकर प्रभु जी गूगल शीट को। अच्छा, एक एक करके देखेंगे या एक साथ? पहले 5000 वाला बोल दीजिए। हाँ हाँ, अभी बोल दे। 5000 वाला एक साथ तो यहीं रखना पड़ेगा फिर, और कुछ लोग कर लेते हैं, और कुछ लोग फिर ड्रामा भी है। ओके, हाँ मिताली माता जी। ओके, ये कह रही थी पहले ड्रामा करवाएंगे कि पहले स्कोर? पहले और कुछ लोकल्स, फिर
फिर ड्रामा, फिर स्कोर्स, लास्ट में लेते हैं स्कोर्स। प्रभु जी अब रिजल्ट का वो हो गया कि रिजल्ट क्या है। रिजल्ट अच्छा ही होगा, डोंट वरी। अगला श्लोक 133। निजेंद्रिय मन काया, बोलिए। निजेंद्रिय मना काया चेष्ट रूपम न विद्धितम, चेष्टा रूपाम न विदितम, नित्य सत्य घनानंद, नित्य संघनानंद, रूप सही गुणे गुणातिग। रूपा साही गुणातिगा। ओके, म्यूट प्लीज। 133 नंबर अनुवाद। বিশেষত সেই ভক্তি নিজেন্দ্রিয় মন কায় চেষ্টা রূপা নহে, কারণ সেই ভক্তি নিত্য সত্য ঘন আনন্দ রূপা বলিয়া গুণাতীত, সুতরাং ইন্দ্রিয়ের অবিষয় বলিয়াই জানিবে। হিন্দি। विशेषतः भक्ति जड़, इंद्रिय, मन और देह की चेष्टा नहीं है। इसका कारण है कि वह भक्ति नित्य सत्य तथा घनानंद रूपा होने के कारण गुणाती है, अतः वह इंद्रिय द्वारा ग्रहण नहीं है। माने इट इज नेचुरल, ऐसा नहीं कि कुछ इंद्रियों द्वारा उसको करना, माने यू नो इट बिकम्स नेचुरल। वहां जो वैकुंठ वासी लोग जो भक्ति करता है, इट इज अ नेचुरल वे ऑफ लाइफ, और गुणातीत भी है, कोई गुणों से यू नो कलुषित नहीं है। अगला श्लोक 134। निर्गुणे सचित आनंद, निर्गुणानंद, मणि कृष्ण प्रसादत, मणि कृष्ण पुरंती विलासत आत्मा, भक्तानां बहुधा मुदे। সেই ভক্তি একরূপা হইলেও শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদে নির্গুণ জীবতত্ত্বে বহুরূপে স্ফুরিত প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ বহুবিধ শ্রবণ কীর্তনাদি অঙ্গরূপে অন্তরঙ্গ ভক্তগণের হর্ষের নিমিত্ত বহুরূপে স্ফূর্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। वह भक्ति एक रूप वाली होकर भी श्री कृष्ण की कृपा से निर्गुण जीवों अर्थात अंतरंग भक्तों के हर्ष के लिए श्रवण कीर्तन आदि बहुत रूपों में स्फुरित होती है। माता जी, आपका साउंड क्लियर नहीं है, somebody else can read। आज का अंतिम श्लोक। विशुद्धे तु विवेकेन, सत्यात्मनि हरि पदम, गतेऽपि अप्रकृतिं भक्ति, विद्धयो विलासन्ति। এইরূপ বিশুদ্ধ বিবেক দ্বারা চিত্ত পরিমার্জিত হইলে উক্ত 9 প্রকার ভক্তি সেই বিশুদ্ধ আনময় বিলাস করেন, এবং তখনই শ্রী হরিপদ বৈকুণ্ঠ লোক লাভ হয়। মাতাজি। हरे कृष्णा। इस प्रकार से विशुद्ध विवेक द्वारा चित्त के परिमार्जनित होने पर युक्त 9 प्रकार की भक्ति उस विशुद्ध आत्मा में विलास करती है, और तभी श्री हरिपद वैकुंठ लोक प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। थोड़ा पंखा हो। Yes, so by using proper discrimination, a pure soul goes to the Lord Hari's spiritual abode. The many kinds of pure devotional service are splendidly manifest in him. ये नवदामक, it is there already। वही मैं बता रहा था आगे, जैसे पिछले श्लोक में, it is already there in the person। इसको अलग से कुछ करना नहीं पड़ेगा। 136 नंबर श्लोक। अन्यथेतर कर्माणि, प्रभु जी हरे कृष्णा। बोलिए, क्या रिजल्ट?
ओके। अन्यथितार कर्माणि अन्यथेतर कर्माणि वैतपि सूर्न संगता सूर्यं संगता आयेन्द्रियात्मा चेष्टतो ज्ञानेनात्मनि शोधिते। অন্যান্য ইতর কর্মাদির ন্যায় ভগবত ভক্তি ইন্দ্রিয় ব্যাপার রূপা হইলে আত্মসঙ্গতা হইতে পারে না। হিন্দি। अन्य इतर कर्म आदि की भांति भगवत भक्ति इंद्रियों की क्रिया रूपा होने से आत्मा का धर्म नहीं हो सकता अथवा ज्ञान द्वारा शारीरिक वहां तक आया नहीं हम। अन्य इतर कर्मादि न्याय मैंने दूसरे भौतिक कर्म जैसा भगवत भक्ति नहीं है, क्योंकि उससे इंद्रिय হইলে আত্মসঙ্গতা হইতে পারে না। মানে ইট ইজ নট লাইক এনি আদার ভৌতিক কার্য ভগবত ভক্তি। অথবা জ্ঞান দ্বারা কারেন্দ্রীয় চেষ্টা হইতে আত্মা শোধিত হইলে উক্ত ভক্তি বিধিবর্গ প্রাকৃত কর্মাদির ন্যায় আত্মসঙ্গতা হইতে পারে না। अथवा ज्ञान द्वारा शारीरिक और इंद्र चेष्टा से आत्मा के शोभित होने पर नवदा भक्ति प्राकृतिक कर्म आदि भांति आत्मा संगता माने आत्मा का धर्म नहीं हो सकती। যেহেতু ভক্তি বিধি সকল প্রাকৃত কর্মাদির ন্যায় জীবের কর্তৃত্বাভিমানমূলক নহে, क्योंकि भक्ति विधि प्राकृतिक कर्म आदि की भांति जीव के कर्तव्य अभिमान मूलक नहीं है। কর্তৃত্ব অভিমান শূন্য শোধিত আত্মায় ভক্তি স্বয়ংই কৃপা করিয়া বিলাস করেন। कर्तव्य अभिमान शून्य शोभित आत्मा में भक्ति स्वयं ही कृपा पूर्वक विलास करती है। ग्रंथराज श्री बृहद भागवतामृतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय।